स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठा लें। सवाल जिनका है आप खड़े हो जाओ। सब बैठे रहे ना प्रश्नोत्तरी में। बोलो 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 बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे। गुरुजी हम अपने हस्बैंड से, अपने पति से बहुत परेशान हैं। वो मुझे ना बात क्या है ना, जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरे मम्मी पापा ने मतलब कि मेरे आँख में प्रॉब्लम थी, उन्होंने बताकर शादी नहीं किया, बिना बताए शादी कर दिए। मेरी एक आँख में प्रॉब्लम थी। अब वो बंदा को जब से पता चला ना वो इतना मारता है पीटता है। 8 साल हो गई शादी का, एक दिन भी सुकून से जीने ना दिया है। कितने दिन हो गए शादी के? 8 साल हो गए। 6 साल की एक गुड़िया भी है। कहाँ है पति आपके? वो तो कहीं नहीं जाता है, वो घर पर ही रहता है। सरकारी जॉब है, 1 रुपया खर्च के लिए भी नहीं देता है। कहता है मेरे साथ धोखा हुआ, हम नहीं खुश है ना, कहानी तो तुमको भी खुश नहीं रखेंगे। हर बात में अब शब्द ही बोलता है। कह रहा है कि मैं तुमको डिवोर्स दूंगी। मैं डिवोर्स लेकर कहाँ जाऊंगी? अगर जो यही बात शादी के बाद हो जाती फिर वो क्या कर लेता? मेरी एक आँख से थोड़ा कम दिखाई देती है, एक आँख ठीक है। तो आपको कम दिखता है इसलिए ऐसा करता है पति? यस गुरुजी, इसलिए ऐसा करता है। कहते मेरे साथ धोखा हुआ, हम नहीं खुश है तो तुमको भी खुश नहीं रहने देंगे। और 1 रुपया खर्च के लिए भी पैसा ना देता है। और कुछ कहते हैं कि हम कुछ जाएंगे काम करने तो सीधा साफ साफ बोलते हैं बेस्याबिर्ती करना है तो यहाँ से हट करो बेस्याबिर्ती। हम घूट घूट के जी रहे हैं, बस बच्चे के लिए जिंदगी काट रहे हैं गुरुजी। हम आपकी कथा सुन सुन के जिंदगी काट रहे हैं। उनको ले आते आप तो हम है। वो कुत्ता कहीं नहीं जाता है। उनको ले आते आप। बताओ हम क्या मदद करें आपकी? कहते हैं गुरु क्या मदद? उसके पूरे घर वाले हैं ना, यहाँ तक कहते हैं कि माँ बाप भगवान होते हैं माँ बाप भगवान, लेकिन उसकी माँ भी है ना, वो जीना हराम कर रखी है वो माँ। हाँ उसकी माँ। कहते हैं ना माँ बाप भगवान होते हैं। माँ बाप आज के डेट में माँ बाप भी पक्षपाती होते हैं कि एक बेटे को ज्यादा मानते हैं, दूसरे बेटे को कम मानते हैं। ये बंदा है ना गुरु जी, इसकी माँ जो है बोलिएगा कि सास तो वैसे बोलती है, इसकी माँ जो है हम 3 है ना देवरानी जेठानी, वो दोनों के पक्ष लेती है। आई सिर्फ मुझे नहीं, 6 साल की मेरी एक गुड़िया है, अपनी बेटी को भी नहीं बकसता है। उस पर भी तो रहम कर ले, उसको भी ना बकसता है। चिंता ना करो, भगवान सब ठीक करेंगे। और भगवान कभी समय मिले तो उनको ले आना, मैं बात करके समझाऊंगा। वो कहीं नहीं जाता है। तो फिर आप ही समझाना, कथा सुनवाना उनको। यहाँ तक कि वो साथ में रह रहे हैं ना, मतलब कि 6 महीना से अलग खाना बना के खा रहे हैं। कथा सुनवाना समाधान यही है, या उनको लाओ वो सत्संग करें, या फिर वो सत्संग सुने। जब तक सुनेंगे नहीं मानेंगे नहीं तो परिवर्तन नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं। जहाँ तक हम कथा लगाते तो टीवी आके बंद कर देता है। चलो फिर भगवान पे छोड़ो, सब ठीक होगा, भगवान के ऊपर छोड़ दो। किसका प्रश्न है? गुरुजी राम राम। राम राम। आशीर्वाद दो गुरुजी मेरे को। है? आशीर्वाद दो। आशीर्वाद है, बताओ ठीक है? जिंदगी सफल हो जाए मेरी। हो गई? करोगे ना आप खूब मेहनत करो, सफल होगी। भगवान से प्रेम करो, सफल होगी। कैसे करूं सर? क्या? जिंदगी सफल। भगवान से प्रेम करिए, भगवान की भक्ति करिए, नाम जप करिए, सेवा करिए दीन दुखियों की, समाज की। हो जाएगी सर? क्या? जिंदगी सफल सेवा करके हो जाएगी, बिल्कुल होगी। करके देखता हूँ जी। हाँ। राम राम। राम राम। पीछे दे दो माइक, पीछे पीछे। मायोग पीठे तटे भीमरत्या तव पुण्डरीकाय दातो मुनीन्द्रे समागत्य तिष्ठतमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं। जय हरि विठ्ठल गुरुजी। जय हो। जय विठ्ठलनाथ जी की। गुरुजी एक फल में शिव जी क्यों छुपे हैं? फल में शिव जी क्यों छुपे? ये फल में कौन से फल में? ये फल में शिव जी है। हाँ। अच्छा इसमें क्या है? ला शिव जी इसमें। अच्छा इस फल में क्या छिपे हैं? सिंह। शिव जी क्यों छुपे? अरे शंकर जी तो कण कण में छिपे हैं। हाँ। सबके भीतर बाहर शंकर जी हैं। अच्छा और दूसरा प्रश्न है गुरुजी, तुलसी के पास शिव जी रख सकते?
मंदिर में रखो ना सब्जी, शिव जी को अच्छे से, हाँ अच्छे से स्थान पे रखो शिव जी को। आंगन में तुलसी रहती है, तुलसी उसके की पास- मंजरी चढ़ा सकते हैं शिव जी को। अच्छा हाँ। खुश रहो। राधे राधे गुरु। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा सवाल ये है कि बहुत लोग मतलब कि ये होता है ना, गणेश जी को ना शादी होता है ना, तो उसमें लोग लाइट लगाता है, तो उसमें नचाता है वो सब। किसको नचाता? गणेश जी का प्रतिमा को, मतलब होता है ना शादी में मैनिक्योर ये सब रहता है, उस तरह घुमाता है। गणेश जी की प्रतिमा को लेके ऐसे नचाते हैं? लाइट जो लगा रहता है, लाइट नचाते हैं? हाँ शादी में जो जाते हैं तो। तो लाइट तो आजकल डिस्को वाली लाइट ना, नहीं, रोड पे जो शादी में जो दुल्हा जाता है उस शादी में तो लाइट लगती है ना जब वो नाचते हैं डीजे। हाँ बाराती डीजे में। वाले बाबू जरा गाना बजा। हाँ वही उसी वाली टाइम लाइट बाराती में। उसी पे नाचते हैं आप लोग? नहीं नाचते नहीं है, मतलब उसमें गणेश जी बने हुए रहते हैं। अच्छा, उस लाइट में गणेश जी हाँ। बने रहते, वो तो गलत है। तो यही मतलब तो आप बहुत लोग बोलना गलत चाहिए है। कि भाई वो लाइट के ऊपर तो खड़े होकर लोग नाचते हैं, और गणेश जी यदि बने होंगे तो फिर वो गणेश जी के ऊपर खड़े होने का अर्थ हो जाएगा, इसलिए ये सब गलत है। बुरा लगता है तो आप फिर भी- बोला करो वो डीजे वाले बाबू के तुम ही जरा दो बजा दो ना। ठीक है। हाँ, गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, मेरा एग्जाम ऐसा आने करे तो वाला है। बजाओ उसके दो चार। अपना आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा एग्जाम आने वाला है। काय के लिए? बजाने के लिए? ऐसे जो उल्टा दोनों करे। के लिए, एग्जाम के लिए भी और ठीक के है, लिए। राधे राधे गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मेरा नाम महिपाल शुक्ला है, मैं राजस्थान का निवासी हूँ। यहाँ हम भागवत सीखने के लिए आए हैं। गुरु जी, बचपन से ही मेरा धर्म के प्रति और हमारे आराध्य के प्रति अच्छी श्रद्धा रही है, और जितना हुआ मैंने हमारे आराध्य का ध्यान किया, जब किया तब किया, और लोगों को धर्म से और हमारे भगवान से जोड़ने का प्रयत्न किया। और गुरु जी, मेरी बचपन से ही एक इच्छा रही है कि मैं बड़े होकर सन्यासी बनूं, सन्यास लूं, गरीब लोगों की सेवा करूं, अपने धर्म का आराध्य का प्रचार करूं। और गुरु जी, कुछ समय पहले हम सन्यास भी लेना चाहते थे, लेकिन घर वालों की जो अनुमति थी गुरु जी वो बिल्कुल नहीं थी कि हम ले, तो उस वजह से हम ले ना पाए। फिर गुरु जी हम वृंदावन आए वगैरह, और गुरु जी हम भगवान के लिए, अपने धर्म के लिए प्रचार करते हैं और उसके लिए जागरूक रहते हैं, तो लोग गुरु जी हमारा मजाक बनाते हैं और बोलते हैं क्यों इन बाबाओं के चक्कर में पड़े हो, ये कोई साथ ना आएंगे, कमाने की धंधा करने की उम्र में तुम लोग बाबा बन रहे हो, ये कोई तुम्हारे साथ ना आएंगे। हमारी गुरु जी निंदा करते हैं, मजाक बनाते हैं। गुरु जी क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? देखो, सबसे पहले सन्यास नहीं, सबसे पहले सफलता। पहले खूब पैसा कमाओ और पैसा कमा के समाज की खूब सेवा करो, और सेवा करते हुए कोई स्वार्थ ना रखो, निष्काम भाव से, और फिर सब कुछ पाके फिर सब कुछ छोड़ना, वो त्याग है। अब कुछ है ही नहीं और कहें जी हम तो सन्यास, तो भाई है ही नहीं तो ऑलरेडी तो आप सन्यासी हो ही। इसलिए पहले बेटा गृहस्थ, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास, चौथे नंबर पर। गुरुजी, लेकिन यहाँ के लोगों को मैंने जो विचार देखे उस वजह से मेरा सांसारिक वस्तु से तो वो बिल्कुल उठ गया। गुरुजी, आप पैसा कमाइए और समाज की सेवा करिए, दीन दुखियों की करिए। जब आप सेवा करेंगे तो अपने आप आपका सब कार्य होगा। पैसा कमाओ, समाज की सेवा के लिए पैसा चाहिए। लेकिन गुरुजी, जो हम भगवान के प्रति वगैरह अपनी श्रद्धा भगवान की दिखाते भक्ति हैं, क्या है? सेवा ही भक्ति है बेटा। जब आप दीन दुखियों की हम सेवा, गुरुजी यही चाहते हैं कि हम भगवान की भक्ति के साथ लोगों की सेवा करें। हाँ। और जो आप कर रहे गुरुजी वृद्ध माताओं की सेवा वगैरह, उसी प्रकार से हमारा भी यही लक्ष्य रहा है। आप गुरुजनों की आदर्शों पर चलना, गुरुजी यही हमारा लक्ष्य है। लेकिन गुरुजी, सेवा लोग करो, जो है, पैसा खूब कमाना चाहिए सबको। पैसा खूब कमाओ, पैसा नहीं है तो आपकी इज्जत नहीं होगी, पैसा है तो आपकी इज्जत होगी। जी इसलिए गुरुजी, पैसा तो कमाना ही चाहिए। राधे राधे। पैसा कमा के फिर उससे मोह ना रखो, वो बहुत अच्छा है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में मेरे संग मेरे परिवार का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा नाम अनीशा शर्मा, मैं नौगछिया बिहार से आई हूँ। गुरुजी, मेरा प्रश्न आपसे ये था, हम जो भक्ति करते हैं हमें कभी कभी एहसास होता है कि प्रभु हमसे खुश हैं, हमें उनकी लीलाओं का अनुभव होता है कि हाँ वो हमारे साथ है, उनकी कृपा हम पर है।
लेकिन मन में यही डर रहता है कि आज जो श्री जी ने मुझ पर कृपा की है, आज जो राधा रमन जी का मेरे साथ लीला हुआ है, कहीं वो कल कम ना हो जाए, कहीं मेरी भक्ति पर नज़र, मुझे खुद लगता है कि कहीं मेरी भक्ति कम ना हो जाए। नहीं होगी, सत्संग करते रहिए, भक्ति कभी कम नहीं होगी। सत्संग निरंतर करिए। ऐसा नहीं होता कि ऐसा आपको कभी लगता है ना कि जैसे हम भगवान को मान रहे हैं, उनको पूज रहे हैं, फिर कभी कभी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो हम भटक जाएं। हम भटकना नहीं चाहते, बस ऐसा उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है, लेकिन आप सत्संग करेंगे तो भक्ति सदा अच्छी रहेगी। जी, राधे राधे, प्रणाम।